टूनी चिड़िया के पति के मौत के बाद टूनी चिड़िया बेसहारा हो जाती है और वह अपनी बेटी के साथ दर बेदर भटकने लग जाती है। लेकिन टूनी चिड़िया को कहीं पर भी सूखी लकड़ियां नहीं मिलती है, तो वह एक पुराने शौचालय में अपना घर बना लेती है। जगह बहुत ही गंदी थी, पर वे क्या कर सकते थे, उनके पास कोई घर भी नहीं था। टुनटुनी बेटा तुम उठ रही है, मैं क्या तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आऊं? जब ठंडा पानी तुम्हारे वतन पे पड़ेगा ना, तो तेरे अपना आँख खुल जाएगी। बेटा जल्दी उठ जा, तुम्हारे स्कूल जाने का भी तो टाइम हो रहा है। जल्दी उठ जा, भी तो तुम्हें नहाना धोना भी है। क्या माँ, तुम भी ना मुझे जल्दी जल्दी उठा देती, थोड़ी देर मुझे सोने दो ना, मुझे भी नींद आ रही है। सुबह के 10 बज रहे हैं बिटिया। मम्मा मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, तुमने मेरा सारा सपना तोड़ दिया। अरे ओ सपनों की रानी, जल्दी उठ जा, गरीब के सपने कभी के सच होते हैं। तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुम मैं ढूंढ के 2 अकल के दाने भी नहीं है। सपने ना तुम कल देख लेना। ठीक है मम्मा, तुम भाषण मत दो, मैं जा रही हूँ तैयार होने। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है चिंदी टीवी। हाँ ठीक है, तुम नहा धो के आ जाओ जल्दी, तब तक मैं तुम्हारा लंच तैयार कर देती हूँ। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया के लिए जल्दी जल्दी लंच तैयार कर देती है। मम्मा तुमने आज लंच में क्या बनाया है? मैंने दाल चावल की खिचड़ी रखी है। मम्मा जब देखो खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, आपको खिचड़ी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता है क्या? मुझे नहीं खाना, मैं लंच लेकर नहीं जाऊंगी, सारा मूड खराब कर दे, तुम ही खा लो। अरे बेटे तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ले 5 का नोट, तुम जाती जाती पार्ले जी का पैकेट ले लेना और तुम खा लेना, तुम वरना भूखी रहोगी बिटिया। टूनी चिड़िया का परिवार बहुत ही गरीब परिवार था। उसके पति के गुजरे हुए काफी महीने हो चुके थे। वह अपनी बेटी की देखभाल के लिए ही करती थी। वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाना चाहती थी, लेकिन टूनी चिड़िया बहुत ही नकचड़ी थी। वह अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उसकी टोका टाकी उसे पसंद नहीं थी। टूनी चिड़िया अपना और अपनी बेटी का खर्चा चलाने के लिए बड़े सेठ के पास चावल के दाना बेचा करती थी। अरे टूनी चिड़िया, तुम आज इतनी लेट कैसे हो गई हो? क्या करूं, मेरी एक छोटी बेटी है, उसको मैं स्कूल भेजने के बाद ही दाना चुगने जाती हूँ। वो क्या ना, मेरी बिटिया बहुत ही आलसी है, तो वो सुबह सुबह जल्दी नहीं उठती है, तो फिर मुझे जगाना पड़ता है उसको, इसलिए देर हो जाती है। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ और ये लो आज के पैसे। शाम को जब टूनी चिड़िया थकी हारी घर पहुंचती है, तो उसकी बेटी उसे कहती है, मम्मा मुझे भी 1000 रुपए दो ना, सभी दोस्त मेरी पिकनिक पर जा रही है, मुझे पैसे चाहिए मम्मा। तो 1000 रुपए 2 दिन में से मैं कहाँ से लाऊं बेटा 1000 रुपए? मम्मा मुझे 1000 रुपए चाहिए तो चाहिए, मुझे तो पिकनिक पर जाना चाहिए, मेरे बाप कहाँ से भी लेकर आओ ना तुम 1000 रुपए। अरे मैं इस नादान चिड़िया को भला कैसे समझाऊंगी, मेरे पास 1000 रुपए नहीं है। एकदम मुझे अपना मंगलसूत्र बेचना ही पड़ेगा, भला मैं मंगलसूत्र से क्या करूं? मेरे पति की आखिरी निशानी तो मैंने पहले कभी नहीं बेची। सेठ कड़कनाथ को मुझे वो मंगलसूत्र बेचना ही पड़ेगा। मैं मेरी बेटिया को रोती हुई नहीं देख सकती हूँ ना, तो मुझे आज उसको बेचना ही पड़ेगा। अगले दिन जब टूनी चिड़िया मंगलसूत्र बेचने के लिए जाती है, तो उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा तुम ये मंगलसूत्र को लेकर कहाँ जा रही हो भला? बेटा तुम्हारे पिताजी तो अब रहे नहीं, तो मैं इसको बेचकर तुम्हारी फीस भर दूंगी ना पिकनिक की। नहीं मम्मा, मुझे पिकनिक पर नहीं जाना, मैं अपने पापा की आखिरी निशानी का आपको बेचने नहीं दूंगी। इस मंगलसूत्र से मेरे पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने मम्मा आपसे पैसे मांगकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। मैं कल अपने दोस्तों को कह दूंगी कि मुझे पिकनिक पर नहीं जाना है। बेटा तुम तो बहुत ही समझदार होगे, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी समझदार होगी कि मैं कैसे तुम्हारी विश पूरी करूं। कुछ समय के बाद टूनी चिड़िया को एक सोने का मटका मिलता है। उसमें बहुत सारा सोना था और उस सोने से वे दोनों बहुत ही अमीर हो जाते हैं और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।